हेलो बच्चों, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश को जब वो स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें बेसिक से बिल्कुल जरूरी है, जिनका नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो वो क्या क्या चीजें हैं, वो 3 चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ग्रामर की अगर बात करें तो बिना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग कहते हैं कर्ता। कर्ता हिंदी में इसको कहते हैं। वर्ब जो होती है इसका मीनिंग होता है हिंदी में क्रिया, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है कार्य या उद्देश्य, या आपका पर्पज आप इसे कह सकते हैं। तो बच्चों जरा एक बार दोबारा से देखें। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब कार्य या उद्देश्य। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को मिलाने का प्रयास करते हैं। मिलाने का प्रयास क्या करेंगे, कर्ता क्या करेगा, कोई ना कोई काम करने वाला होगा, ये कोई काम करेगा और किस उद्देश्य से, किस पर्पज से वो काम कर रहा है ये उसमें शामिल होगा। जैसे इस सब्जेक्ट में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश का जो ग्रामर आप पढ़ेंगे, आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th में हो या फिर इससे आगे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 चीजें होती हैं। एक होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट होते हैं। नाउन का मतलब हो गया संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। बहुत ज्यादा डीप जाएंगे अगर तो आपको पता चलेगा कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सब्जेक्ट बनती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन और प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट बनता है। उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन ये होगा कि नाउन और प्रोनाउन इसलिए सब्जेक्ट बनते हैं क्योंकि इन दोनों को ही सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। अदरवाइज और हम लोग अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, इनको सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा वर्ब, या फिर इस तरीके से बोले कि सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के लिए वर्ब आती है। तो वर्ब भी हमारी 2 तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। डीप अगर जाएंगे तो और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं, लेकिन बेसिक की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी वर्ब होती हैं। और ये कैसे आएंगी, क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट होता है कार्य या उद्देश्य। मतलब ये सब्जेक्ट का किसी काम करने के पीछे पर्पज क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब मान करके चलिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, शर्ट को पहनते हैं तो फिर उसके बाद हमें स्वेटर को भी पहनना पड़ता है, नीचे से हमें पैंट भी पहनना पड़ता है, और या फिर हमें घड़ी भी पहननी पड़ती है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट इंसान कहलाता है। और इसमें भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना ही किसी सेंटेंस के कंप्लीट सेंटेंस होना बताता है। तो अब हम लोगों को 3 चीजें हमें समझ में आ गई। SVO। S मीन्स सब्जेक्ट, क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन। V मीन्स वर्ब, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। O मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एक और चीजें याद रखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो क्या है कि ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन होगा। तो आपने बोला
आपकी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी और नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन अलग अलग होंगे। ये भी नाउन लेकिन अलग अलग होगा, और ये भी प्रोनाउन और ये भी प्रोनाउन अलग अलग होगा। तो आज की वीडियो में हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू जाना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अगली वीडियो में मैं आपके नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या है और नाउन को कैसे पहचाना जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको इससे जरूर हेल्प मिली होगी।